वास्तु के एक्सपर्ट सत्यपाल अग्रवाल जी से आपको मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं कि खुशहाल जीवन के लिए मकान, भवन, प्लॉट किस दिशा में कैसे क्या होना चाहिए, हम आपसे रूबरू भी करवाएंगे। आपने हमारा नक्शा बनाया था पहले, हमारे पड़ोस में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही संतुष्ट। तो अब फिलहाल हमको हमारे खुद के घर का एक नक्शा बनाना है, आपसे संतुष्ट है। अच्छी बात है। और आपने किन्होंने बताया आपको ये सर हमने देखा है आंखों से, पड़ोस में बन रहा था उस टाइम, हम भाई के अवेलेबल थे। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं जिस टाइप का ये वास्तु हमारा नक्शा होता है, आपका जो साइज है वो साइज क्या है? साइज 99 बाई कुछ 25 है सर। हाँ चलो, वो मैं आगे चेक करूँगा वहाँ डायरेक्शन देख करके और आपका ले करके, और हम ये करेंगे और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए और पूरा वास्तु का ध्यान रख के हम ये नक्शा बनाते हैं। रमन जी हमारे साथ पूरा साथ में ध्यान देगी इस चीज़ में, पूरा कमिट हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार। सबसे पहले तो BL न्यूज के सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय मेरे समक्ष रखा गया है वो है वास्तु अनुसार मकान निर्माण। आपको बताना चाहूँगा, ये वास्तु भवन की एक प्राचीन और वैज्ञानिक पद्धति है जो हमारे ग्रंथों में वर्णित की गई है। लोगों को भ्रम है कि ये कोई धर्म है या अनुष्ठान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक प्राकृतिक वैज्ञानिक पद्धति है भवन निर्माण की। इसके अनुसार एक जो मकान जहाँ हम रहते हैं या जहाँ हम काम करते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें नेगेटिव एनर्जी कभी ना आए, केवल पॉजिटिव एनर्जी आए, और घर में जो रहे वो सभी मानसिक संतुलन के साथ खुशहाल तरीके से रहें। हमारे प्राचीन भारत में जो भी भवन बनते थे वो सभी वास्तु के अनुसार बनते थे। यहाँ तक कि जयपुर जो पुराना बसा हुआ है, पिंक सिटी जैसे हम बोलते हैं, वो पूरा का पूरा वास्तु के अनुसार बसा हुआ है। इस प्रकार अनेक हमारे देश में कई शहर और कई गांव हैं जो वास्तु के अनुसार बसे हुए हैं। प्राचीन समय की बात करें तो द्वारकापुरी, जो द्वारका नगरी जो कृष्ण जी ने बसवाई थी। एक और बात बताना चाहूँगा आपको कि प्राचीन जो हमारी धर्म नगरी द्वारका जी जो कृष्ण जी ने बसवाई थी वो विश्वकर्मा जी ने बसाई थी, और वो पूरी की पूरी वास्तु के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। तो हमारे प्राचीन भारत में वास्तु बहुत ही प्रचलित था, लेकिन कुछ समय बाद जब हमारे विदेशी आक्रमणकारी देश पर जिन्होंने राज किया, धीरे धीरे उन्होंने हमारी संस्कृति को विलुप्त कर दिया। केवल वास्तु ही नहीं, हमारी अनेक संस्कृति को उन्होंने धराशायी कर दिया। उसमें वास्तु भी हमारा खत्म हो चुका था। लेकिन जब हम आज़ाद हुए उसके बाद अब धीरे धीरे लोगों में जागृति आ रही है और लोग वास्तु की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बताते हुए खुशी होगी कि पहले लोग जहाँ रहते थे, जिन घरों में वास करते थे या काम करते थे, वो खुशहाल रहते थे, बीमार नहीं होते थे, निरोग होकर के और बिल्कुल स्वस्थ मन चित्त से काम करते थे। आज हर घर में धीरे धीरे ये बीमारियां आ गई हैं, लोग निराश हैं, हताश हैं। केवल कारण उसका एक ही है कि वो जो घर बन रहे हैं आजकल, वो उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, पॉजिटिव एनर्जी कम होती है। हमारा वास्तु के अनुसार हम जो काम करते हैं उसका मतलब होता है जिस भी घर में हम रहें या जिस स्थान पर हम काम करें वो स्थान ऐसा हो कि हम पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करें। केवल इस सिद्धांत को लेकर के वास्तु बना है, उस सिद्धांत को लेकर के हम नक्शे बनाते हैं। तो मकान या प्लॉट खरीदना है तो डायरेक्शन कौन सी ज़्यादा बेस्ट है? थोड़ा ऐसा है, डायरेक्शन के हिसाब से वास्तु सभी दिशाओं को बराबर मानता है। वास्तु के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये दिशा खराब है, ये अच्छी है, बुरी है। वास्तु केवल ये कहता है कि मकान का निर्माण इस प्रकार हो कि उसमें हवा आए, रोशनी आए, पूरी शुद्ध वातावरण उसमें बना रहे, कहीं भी अंधेरा ना हो और ऐसा ना हो कि वहाँ नेगेटिविटी उत्पन्न हो। इसलिए ये सिद्धांत बनाया गया है, चाहे कोई भी दिशाएं हों, जहाँ हमारा रहने का स्थान है वहाँ पे किचन हमारी कहाँ होनी चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, और अपना बाथरूम कहाँ होना चाहिए, यहाँ तक कि गेस्ट बेडरूम कहाँ होना चाहिए, बैठक कहाँ होनी चाहिए, एक एक चीज तय की होती है। और मंदिर का होना चाहिए। मंदिर की विशेष स्थान दिया हुआ है। इस प्रकार एक एक चीज का स्थान इसमें दिया हुआ है। आप देखेंगे जब एक वास्तु के अनुसार मकान बनता है कंप्लीट, तो वो एक खुला बनता है। मैंने अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मेरे को लगभग 30 साल हो गए हैं वास्तु के क्षेत्र में काम करते हुए, और मैं बराबर इतने नक्शे बना चुका हूँ मुझे खुद को याद नहीं है। तो
एक चीज मैंने देखा, अनुभव किया है, और मैंने नहीं किया, जो जिन लोगों को मैंने मकान बना के दिया है, घर नक्शे बना करके दिए हैं, उन्होंने अनुभव किया है, जिसका प्लॉट 200 गज का है, वास्तु अकॉर्डिंग बनने के बाद वो 250 या 300 गज का दिखता है, यानी स्पेशियस मकान बनता है। वास्तु की ये कला है, वास्तु के अनुसार बनाया हुआ मकान हमेशा खुला और स्पेशियस बनेगा। आपको एक सलाह भी देना चाहूंगा, जहां आप जिस स्थान पर आप रह रहे हैं, जिस मकान में आप रहते हैं, उसको आप ध्यान से देखें। मैं उदाहरण देकर के बताना चाहूंगा। मेरे पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि एक व्यक्ति मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि उनके फादर बीमार हैं और वो काफी बीमार हैं। मैंने केवल उनके फादर का रूम चेंज करवाया, रूम चेंज करने के बाद वो फादर बिल्कुल ठीक हो गए, तंदुरुस्त हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्थान का फर्क पड़ता है। किसी स्थान में हम स्वस्थ रहते हैं, किसी पे मानसिक संतुलन नहीं रहता, कहीं पे हम बीमार हो जाते हैं, तो ये जगह का फर्क पड़ता है। तो आप अपने घर में देखें, आपका हर जगह, किचन से लेकर बाथरूम से लेकर टॉयलेट से लेकर एक एक चीज आपकी वास्तु के सम्मत होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप उसको ध्यान से देखें और किसी भी वास्तुविद को बुला करके उसकी जांच करवाएं या नक्शा बनवाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल हम लोगों ने एक पूरी टीम के साथ काम करना शुरू किया है। केवल नक्शा ही नहीं बनाते, हम वास्तु के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग प्लानिंग करते हैं और उसके अनुरूप कलर्स वगैरह और उसके अनुरूप पौधे वगैरह, प्लांट्स वगैरह जो लगते हैं, वो सब चीज लेकर के एक ऐसा घर बनाते हैं जो पूरा एनर्जेटिक घर होता है और उसमें कोई बीमारी या तनाव ना हो, इस प्रकार हम भवन का निर्माण करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मकान बनाएं या मकान खरीदें तो उससे पहले वास्तु की जांच जरूर करें, क्योंकि हमारे खुशहाल जीवन के लिए हमारा रहने का स्थान सबसे ज्यादा सही होना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई मकान या भवन बनाएं तो किसी से सलाह जरूर लें। हम हमारी टीम के साथ पूरे हिसार ही नहीं, मैं बल्कि विदेशों में भी काम करके आया हूँ, काठमांडू भूटान भी काम करके आया हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे लोग बुलाते हैं और बाद में प्रशंसा। और दूसरी बात बताना चाहूंगा, मैंने आज तक अभी कोई विज्ञापन नहीं दिया 30 साल में, और लोग सिर्फ मेरे जो बनाए हुए नक्शे या जो बनाए हुए मकान है उनकी देख करके ही लोग मेरे पास, उनके रेफरेंस से मेरे पास आ रहे हैं। तो मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, मेरा नाम है सत्यपाल अग्रवाल, वास्तु आर्किटेक्ट एवं लाइफ काउंसलर, और मैं मलिक चौक पे हमारा ऑफिस है, वास्तु हब के नाम से। आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं ऑफिस में आकर के, या 9416041802 पर कभी भी आप संपर्क करके बात कर सकते हैं।